ये कहानी अविवाहित पिता। एक दिन गांव में भटकते हुए मत्स्येंद्रनाथ ने एक किसान की पत्नी को उसके घर के बाहर रोते हुए देखा। वे जान गए कि वह निसंतान थी, इसलिए उसे मुट्ठी भर राख देते हुए उन्होंने कहा, इसे खा लो, आप गर्भवती बन जाओगे। महिला ने राख ले तो ली, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे शक हुआ और वह डर गई। उसने राख एक गड्ढे में फेंक दी, जिसमें उसका परिवार गोबर डालकर खाद बनाता था। 12 साल बाद उसी घर के पास से जाते हुए मत्स्येंद्रनाथ ने उस स्त्री को देखकर कहा, आपका बेटा कहाँ है? अब तक तो वह बड़ा हो गया होगा। वह अवाक रह गई, लेकिन उसके चेहरे से मत्स्येंद्रनाथ को सब कुछ पता चल गया। आपने वह राख नहीं खाई है न? आपने मेरी शक्तियों पर विश्वास नहीं किया। बताओ, आपने वो राख कहाँ फेंकी? महिला मत्स्येंद्रनाथ को गोबर के गड्ढे के पास ले गई। जब मत्स्येंद्रनाथ ने खाद को खोदा तब 11 साल का एक सुंदर लड़का बाहर निकल आया। उन्होंने महिला से कहा, मैंने जो राख आपको दी थी वह इतनी शक्तिशाली थी कि वह आपके गर्भ के बाहर गोबर के गड्ढे में भी एक बच्चे में बदल गई। यह बेटा आपका होता, लेकिन अब मैं उस पर दावा करता हूँ, चूंकि उसने गोबर के गड्ढे में जन्म लिया, उसका नाम गोरक्षनाथ होगा। किसान की पत्नी, जो इतने सालों बाद भी निसंतान थी, ने मत्स्येंद्रनाथ से उसे क्षमा करने का आग्रह किया, लेकिन वे बस मुस्कुराए और अपने बेटे के साथ वहां से चल दिए। उन्होंने एक सन्यासी का जीवन चुना था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके गुरु चाहते थे कि वे पिता बने। गोरक्षनाथ अपने पिता की तरह एक महान नाग जोगी बन गए। इस कहानी का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या यह एक अविवाहित पिता की कहानी है? ऐसी कहानियां जिनमें पुरुष पत्नी के बिना पिता बन जाते हैं, हिंदू पुराण शास्त्र में दोहराई गई है। कौरवों और पांडवों के शिक्षक द्रोणाचार्य की कोई मां नहीं थी। द्रोण की पत्नी कृपि और उसके जुड़वा भाई कृपा का जन्म तब हुआ जब शरदवन नामक ऋषि जनपदी नामक अप्सरा को देखकर मोहित हो गए थे। द्रोण की तरह कृपि और कृपा के भी केवल पिता थे और मां नहीं थी, लेकिन उनके पिता को उनके जन्म के बारे में पता नहीं था। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उन्हें नदी किनारे पाया और उनका पालन पोषण किया। उस समय शांतनु अविवाहित थे। उनकी पहली पत्नी गंगा उनके बेटे देवव्रत को अपने साथ लेकर उन्हें छोड़ चुकी थी और तब तक वे अपनी दूसरी पत्नी सत्यवती से नहीं मिले थे। दूसरे शब्दों में कहना हो तो कृपा और कृपि को एक अविवाहित पिता ने गोद लिया था। प्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला के जन्म की कहानी भी उतनी ही रोचक है। एक बार महान ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनने के उद्देश्य से घोर तपस्या करने लगे थे। इंद्रदेव को डर था कि नई शक्तियां प्राप्त करके विश्वामित्र उन्हें पराजित कर देंगे, इसलिए उन्होंने मेनका नामक अप्सरा को विश्वामित्र को लुभाकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका और विश्वामित्र के मिलन से एक बच्ची ने जन्म लिया, लेकिन मेनका उसे जंगल में ही छोड़ चली गई। विश्वामित्र ने भी बच्ची को स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए बच्ची जंगल की जमीन पर ही पड़ी रही और गिद्ध उसके आसपास मंडराते रहे। कब नामक ऋषि ने बच्ची को गोद ले लिया। इस प्रकार कब एक दत्तक बच्ची के अविवाहित पिता बने, और चूंकि उन्होंने बच्ची को शकुंत पक्षियों से घिरा हुआ पाया, उन्होंने उसका। यह कहानियाँ कैसा लगा मुझे कमेंट बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें।